जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि भारत एक सुपर पावर देश बनने जा रहा है। भारत के पास आज के समय में हर तरह की टेक्नोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान आज ही भीख मांग रहा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू तो हमारी है। आपने हिंदी डिबेट की आप वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें। हाँ। जिनको आप ज़या करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको और मस्जिदों पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पे नहीं चलते हैं। अच्छा, ठीक राइट है? वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझें। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में हैं। हाँ। प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में। हाँ। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। चलिए, ये तो हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अगर बात करें इंडिया इसी फील्ड में, सॉफ्टवेयर की, आईटी की फील्ड में कहाँ पे खड़ा और पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा? देखिए, अगर इंडिया की बात करें, उनके जो है ना लोग, वो बहुत बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, एप्पल स्टोर है। हाँ। एप्पल स्टोर उनका वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना माइक्रोसॉफ्ट है ना गूगल है। ठीक है, और इवन यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हाँ, और यहाँ पे अभी जो रिसेंटली हमने इश्यूज देखे हैं ना, वो इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फाइवर ने ऐड लगाया कि पाकिस्तान में अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट वगैरह ना दे, वहाँ पे इंटरनेट स्टेबल नहीं है। बस हवा निकल गई। आपको इनकी बातें गुस्सा मतलब बुरी लग रही हर है? बात को इंडिया में लेके आ रहे हैं ना। इंडिया वो कौन सी बात इन्होंने झूठ किया है? मैं भी झूठ की रही है ना। अरे वो तारीफ इंडिया की कर रहे हैं ठीक सारी है, जो भी मैं है। आपसे एक बात करना, माइंड ना करें मेरे मोहतरम है। देखिए, अगर कोई तारीफ के लायक हो या उसकी तारीफ कर दें तो बुरी बात। सुनिए, इंडिया इस टाइम आपको आइडिया है, हमारा मीडिया तो नहीं दिखाता, दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बन चुका हुआ है। दुनिया की पावरफुल स्ट्रॉन्ग कंट्री इंडिया बन चुका है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो अमीर तरीन लोग बन चुके हुए हैं। अगर हम इंडिया की तारीफ कर, सर मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान था? हिंदुस्तान तो ये सारा एक ही होता था ना, बड़े सगीर पाक जो एक ही होता था ना। अगर हम इंडिया से बाहर निकले हैं तो हमारी इंडिया से क्या दुश्मनी बन गई है? मुझे नरेंद्र मोदी को मैं एंड पे ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर प्यार से रहोगे तो प्यार पाओगे पाकिस्तानियों से। अच्छा। अगर आंखें दिखाओगे तो हम इंशाल्लाह 100 बार आंखें दिखाएंगे। ये हमारे अंदर जज्बात है। हम तो मतलब सिविल हैं, हमारी फौज के अभी तक आपने जज्बात नहीं देखे, और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद आपने देख ले होंगे। क्या बात है, जबरदस्त। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये तो फिर यहाँ पे हिंदुओं को रहने नहीं था देना। आपने तभी कहा था नहीं भाई जो हिंदू है चले जाओ। तो ये गलती है ना, हम हमारी अपनी कमजोरी है ना। तो फिर वहाँ से वो सारे मुसलमानों को निकाल दे। पाकिस्तान आ जाए यार, बांग्लादेश चले जाए। हम अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरी बात सुनिए, आप इकोनॉमी में क्यों जाते हो? तो फिर किस में जाए? इकोनॉमी अगर सोल्यूशन होती है ना दुनिया में, अच्छा। ठीक हो गया, तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिस्ट जो है ना वो अकल इस्लाम की। पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। अब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पाकिस्तान हैज ग्रोन ह्यूज, हमंगस इन दैट रीजन, हमंगस। चीमा साहब, सिर्फ 2 चीजें आपको पता, शायद आप तो खैर अभी रिसेंट है, अगले दिन जो भारत पाकिस्तान का तराना चला है भारत के चैनलों पे, और फिर जिस तरीके से पिछली दफा इन्होंने देखा है कि बिजली बंद कर दी चीमा साहब सारी इंडिया की, डैमों के दरवाजे खोल दिए थे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सर, आपने मेड इन इंडिया की बात की। 15 अगस्त को मैं उनके वजीर आजम की स्पीच सुन रही थी। वो कह रहे थे कि इंडिया तो वैसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली डेवलप हो चुका है, लेकिन जो इंजन है, जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है। अब उनकी ऑफर ये है कि जिन कंट्रीज़ के पास है वो यहाँ पर आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम उनके प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे और हमें वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ट्रांसफ़र करके जाएँ। तो ये जो सपना है इंजन बनाने का, ये आपको कितना पोटेंशियल लगता है कि इंडिया कब तक अपने खुद के इंजन बनाएगा? एयरक्राफ्ट के इंजन हो गए, मैरीन्स इंजन हो गए। मैम, पोटेंशियल तो इंडिया के पास, मैंने लाइक आई सेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनके पास एलाइज भी हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पैसा भी है। ठीक हो गया। लेकिन देखें, जिनके साथ उन्होंने टक्कर लिया लाइक अमेरिका के साथ, आई डोंट थिंक वो इनको कामयाब होने देंगे, बेशक वो सब कुछ लगा लें। देखें, अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएंगे
तो रशियन इनको 1970 से ही बहुत ज़्यादा बैक किया ठीक है। है। शुरू से इनके बहुत अच्छे इनके फ्रेंड्स रहे ठीक हैं। है। ये रशियंस को ला सकते हैं, अपने साथ काम भी करवा सकते हैं, बट इनको टफ टाइम देने वाले हैं। यूके टफ टाइम देने वाला है, इनको यूएस टफ टाइम देने वाला है, इनको चाइना टफ टाइम देने वाला है। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमें टारगेट करने लगे या हमें टफ टाइम देने लगे। क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर 80% पानी इंडिया से आता है पाकिस्तान का, तो इंडिया ने कहा है पाकिस्तान का मजीद पानी रोकेंगे, और पानी जब रुक गया यहाँ पे लोग प्यासे मर जाएंगे, पानी के लिए तरसेंगे लोग। क्यों भाई, ऐसा अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग बात करना चाहे इंडिया वाले से तो बात कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो लोग पानी के लिए तरसेंगे। पानी के लिए तो मेन पाकिस्तान का सबसे बड़ा चीज है पानी। ये पानी का मसला हल होना चाहिए। तो इंडिया ने यही पानी कहा है कि हम बंद कर देंगे, पानी नहीं देंगे। हाँ, पानी नहीं दे रहे ना, तो इनको चाहिए कि इनसे मुकाबला करे, पानी जाके बात करे, बैठे बात करे, सामना सामनी बात करे, फेस टू फेस। यार आपने पानी क्यों बंद किया? यार ये दुनिया में अल्लाह ताला अगर बारिश दे रहा है तो आप बारिश रोक सकते, पानी है तो पानी आप क्यों रोक रहे हैं? मुसलमानों के लिए पानी रोकना यार ये कहाँ का असूल बनता है? एक तो पाकिस्तान में पहले लोग पानी के लिए तरस रहे, उस पर ये लोग पानी बंद करते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हम तो बोलते कि ये लोग इंसान ही नहीं। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम पानी नहीं देंगे। इंडिया बात करने के लिए भी तैयार नहीं। आपको पता है इस चीज का? इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई बात नहीं तैयार हो रहा है बात करने के लिए, तो फिर समझ ले कि वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है उसका। हाँ, फिर क्या होना चाहिए? अगर पानी नहीं हो तो जंग होनी चाहिए या नहीं? जंग क्या, हम तो बोलते हैं कि भाई सब लोग तमाम मुसलमानी लोग मिल के बात करें इंडिया से। इंडिया हमारे सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। इंडिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अगर बोलता ना एटम बम मारेंगे तो उनके फौज पहले ही मरेंगे। वो ये इतना आसान बात नहीं है, पटाखा नहीं है कोई जो ना कोई फोड़ दिया सारा। लेकिन आप जैसे कहा इंडिया कुछ भी नहीं है। आपको पता है इंडिया दुनिया की टॉप बड़ी कंट्री है और इकोनॉमी भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है इंडिया। ये बात नहीं है आप अगर गलत फहमी का शिकार है तो। पाकिस्तान इतने बड़े आदमी के बारे में ऐसे बातें करते हो? पाकिस्तान इंडिया का मसले में कुछ भी नहीं है। हमारे पास पाकिस्तान का जो फौज है ना, ये बहुत पावरफुल है। इनको हम बता देंगे कि हम क्या, हम गवर्नमेंट के आदमी। हमने भी 91 में काम किया था गवर्नमेंट का, अभी भी काम कर रहे हैं। अभी हम पानी के लिए नहीं, पानी के लिए हमको 91 में? हाँ, 91 से मैं गवर्नमेंट में था। अभी इसमें समझ आप कह रहे 91 में जंग की? नहीं, जंग कहाँ, ये लोग तो जंग एक खेल समझते हैं। जंग सामने सामने होते फिर पीछे हट जाते। जंग इतना आसान बात नहीं है। आपको लगता है पानी के लिए जंग होनी चाहिए या बात होनी चाहिए? का मसला हल हो जाएगा। ये जंग जिस दिन पाकिस्तान से लड़ा इंडिया ने, पानी का मसला हल हो जाएगा। हम घुस के ले लेंगे पानी इनसे। नहीं मत खाओ माँ कसम। मैं बता रहा हूँ। कैसे लेंगे उसके पानी? आप देख लो, देख लेना। नहीं मतलब कुछ प्लान होता है, कुछ आपको पता होगा ना किस तरह पानी लेंगे? यार आप देख ले कि 91 इतना अरसा से जब से पाकिस्तान वाला पानी पानी पानी, लोग पानी पानी के लिए। लेकिन अभी पानी की रियल किल्लत पैदा हो गई है, हकीकत में लोग परेशान हैं। बिल्कुल पानी मिलना चाहिए इनको। आप क्या समझते हैं अगर फॉर एग्जांपल पानी इंडिया बंद कर देता है, पानी नहीं मिलता है, फिर उसके बाद क्या मतलब इकदाम करना चाहिए? किस तरह पानी के मसाइल हल होंगे? फिर कैसा स्टेप लेना चाहिए? क्या होगा? ये बड़े लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो होगा। यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं डेमो के ऊपर अटैक करो, डैम तोड़ दो। नहीं, कौन बोले? पब्लिक कह रही है कि डेमो के ऊपर हमला कर दो। डैम पे हमला करना है, ये कोई वो नहीं है। इसराइल हमारे साथ जंग करे, इतना पावरफुल नहीं है वो लोग। पाकिस्तान के अवाम बहुत पावरफुल है इतना। हाँ, आप देख लेना, ये पानी से किधर पावरफुल? पानी से मारेंगे ये हमको, और किसी चीज से नहीं मार सकते हम। इंडिया ने कहा है पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे, यहाँ पे लोग प्यास से मरेंगे। ये बात कही है इंडिया ने। और पानी के लिए यहाँ पे लोग अभी भी तरस रहे हैं। अभी भी पानी के मसाइल बहुत ज्यादा है। पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिलेगा। पानी का मसाइल बहुत हो रहे, तो अपने मसाइल अपने मसाइल सही करे, उसको पानी का कोई मसाइल भी नहीं आएगा उसके पीछे। अपने कारनामे ऐसे नहीं कर रहे। आजकल आपको पता है कैसा जमाना चल रहा है, कैसा जमाना चल रहा है। वो अपने मुल्क से डर रहा है। इंडिया अल्लाह से नहीं डरता। जिस दिन उसका बरसेगा ना, फिर वो पता चलेगा पाकिस्तान कितना पावरफुल है। पानी बंद करके तो देखे वो। नहीं बता रहा हूँ, पानी बंद करके खाली देखे। पावरफुल है। पानी के लिए आप क्या समझते हैं? जंग होनी चाहिए, बात होनी चाहिए? पानी के लिए क्या बोलते हैं आप लोग? आप पानी के लिए क्या बोलते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि पानी के मसाइल हल होने चाहिए बातचीत से। इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कैसे? वो देखो ना, वो कैसे मुझे बताएं, क्या मुझे नहीं पता। वो पता है ना कि वो हमारे ऊपर उसकी कोशिश होती है कि मैं पाकिस्तान को दबा के रखूं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाऊं, वो पाकिस्तान में हालात खराब करवाऊं, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ लड़वाऊं। ये उसका मिशन है।
इंडिया वाले ये इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो वहाँ पर तो दुश्मन के साथ लगाना चाहिए। ऐसे तो हम भी फिर वो लोग ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाले हमारे पे इल्जाम लगा। हाँ, वो कहते हैं भाई दुश्मन तो एक दूसरे के बारे में ये बात करेगा ना कि देखो हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, वो हमें कहता है। तो इससे ये बेहतर नहीं है कि हम उसने दुश्मन कहना खत्म कर दें, वो हमें दुश्मन कहना खत्म कर दें? ये अवाम के कहने से कुछ नहीं होगा। ये अवाम के कहने से बड़ा कुछ हो सकता है अंकल जी। जब मैं बोलूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, आप आगे किसी को समझाएंगे, ऐसे ही सोसाइटी बेहतर होगी। जब ये 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, उन्हें बात समझ आएगी। आप मुझे बताएं, आपने कहा इंडिया हमारा दुश्मन कैसे है, मुझे बस एक रीजन बताएं उसकी कि क्या वजह इंडिया क्यों दुश्मनी करता है। सर हमारे ठीक कहा है, फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख्वारिज, हर तरह का नाम हमने भारत का दे रखा है। ऐसे में हम बैठकर क्या बात करेंगे? भारत तो वैसे यही कहता है कि जी अगर उनकी तरफ से कोई टेररिज्म हो रही है तो आप वो कैंप दिखा दीजिए जहाँ पे वो टेररिज्म सिखा रहे हैं। और कई बार हमारे पैनलिस्ट भी ये बात कह चुके हैं, जबकि भारत तो हमारे यहाँ बहुत से जो टेरर कैंप है उनकी तरफ इशारा भी कर चुका है और अटैक भी कर चुका है। ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि अफगानिस्तान और ईरान भी, जो आजकल हम जिसके बहुत सगे बने हुए हैं, बहुत जिसके प्यारे बने हुए हैं, उसने भी कई बार ये कहा है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप है। अब अगर हम नहीं मानते तो ना माने। इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं? असल में हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। अच्छा ठीक है। हालांकि कमजोरी मसला है, मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है आईटी की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली, और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे बहुत जल्द। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। बहुत जल्द बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है। आईटी इंडस्ट्री बंद होने की तरफ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी दिन पहले की बात है, क्लाइंट आया, उसको काम डिलीवर करना था, नेट नहीं आ रहा था, वो ये कह के चले गया इडियट पाकिस्तानी, यू पाकिस्तानी इडियट। दिस इज नॉट, ये कमेंट करके दिस इज नॉट अ स्मॉल वर्ड। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर AI एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं, और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है, और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। तो चूंकि AI की इस वक्त बड़ी धूम मच रही है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसलिए इंडिया उनके पास गया है और जो भी मुतालबात हुए, जो भी उनका मायदा होगा वो उसको कामयाब करेगा, क्योंकि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में बड़ा नाम कमाया है। फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वीक है ना। अब पंजाब के अंदर वो जो स्मोक की वजह से धुआं हो गया था, लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन के लिए इनकी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी उनकी चेक करें, खोखा बंद कर दिया है 8 बजे और रेस्टोरेंट बंद कर दिया है 10 बजे। उनसे कौन सा धुआं निकल रहा था? यानी आप लाहौर के अंदर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए उनकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? वाले पॉइंट जो है, यानी फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? फिर अगर किसी के साथ इन्होंने मुआहदा किया तो हमेशा धोखा की। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इंडिया भी सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है मौलाना फजल रहमान हैं, उन्होंने भी असेंबली के अंदर तकरीर की थी। उन्होंने पार्लियामेंट के ये बात कही है कि इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, और यहाँ पे हम लोग कर्जे मांग रहे हैं भिखारियों की तरह। इंडिया आने वाले वक्त का सुपर पावर है। भाई देखें, इंडिया की आप इकोनॉमी आप उठा के देखें तो उसने 92 के अंदर इम्पोर्टेड चीजें जो हैं वो उसने मंगाना शुरू करी। उससे पहले उसकी इम्पोर्ट बंद थी 90 के अंदर, 92 में। हाँ 90s के अंदर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे। सबसे बड़ी गाड़ी जो होती थी वो मारुति होती थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था। वो सबसे हाई क्लास गाड़ी कहलाती थी। वो हमारे यहाँ समझ लो वो मर गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी शकवी और इसी तरह के कुछ नाम जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनको भारत के हवाले कर देगा? और अगर भारत के हवाले नहीं करता, क्योंकि वो तो जी हमारे सिटीजन हम कैसे देते, तो क्या हम उनको कोई ऐसी सजा दे सकते हैं जिससे भारत को यकीन हो जाए कि इन लोगों का खात्मा हुआ है और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप ले? क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कोई स्टेप लेता हुआ या बात करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ फिर TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये भी स्टेट की ही बनाई हुई है, या खुद से नहीं बन गए इनको ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। भारत की गवर्नमेंट को इनविटेशन ईरान की तरफ से आया, इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 2 माफ कर दो इन्हें।
साथियों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और साथियों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगे कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो साथियों आप उस टॉपिक का नाम भी जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।